संस्कृत भाषा के समुन्नयन के लिए कटिबद्ध, राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र से सम्मानित देश के वरिष्ठ वैयाकरण, अनेक भारतीय लिपियों के ज्ञाता प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट जी आज हमारे साथ अथर फोरम से जुड़े हैं। प्रोफेसर भट्ट जी आज हमें कवि कुलगुरु कालिदास की अप्रतिम नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की नैसर्गिकी रमणीयता से परिचित कराएंगे। प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट जी, स्वागत है आपका अथर फोरम पर, जिसका उद्देश्य है आप जैसे मनीषी मूर्धन्यों के माध्यम से भारतीय सनातन शास्त्रों का विश्व के लिए ज्ञान का एक विशेष उपहार प्रदान करना। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं प्रोफेसर वसंत भट्ट जी। सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो ये नाटक है, यह किस प्रकार से एक सर्वोत्तम नाटक रत्न है और विश्व में इसकी सर्वाधिक मान्यता किस प्रकार से है। जबकि हम देखते हैं कि पाली भाषा हो, प्राकृत भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, तो इन भाषाओं में तो अनेक महाकवियों ने और रससिद्ध कवियों ने बहुत अधिक संख्या में अनेक नाट्य कृतियों का सर्जन किया है। पर अभिज्ञान शाकुंतलम ही सर्वोच्चतम नाटक क्यों? आपका प्रश्न हर युग में होने वाला प्रश्न है, हर भूगोल में पैदा होने वाला प्रश्न है। जैसे कि व्यास, वाल्मीकि और कालिदास, इनके बाद चौथा जो नाम है वो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी का है। उन्होंने हमें बताया है कि इस नाटक की श्रेष्ठता किस कारण है, उनमें से कौन सा व्यंग्यार्थ निकल रहा है। तो उन्होंने बताया है कि जो दुर्वासा का शाप है वो किस प्रयोजन से है। तो वो बताते हैं कि दुष्यंत में व्यष्टि निष्ठा का अभाव था, बहुवल्लभा राजानः जिसके लिए कहा गया है, यानी शकुंतला के प्रति या हंसपदिका के प्रति उसकी निष्ठा क्षणिक होती थी, इसलिए उसको अभिनव मधुलोलुप भी कहा गया है। तो दुष्यंत में रही ये जो भ्रमर वृत्ति है उसका निष्कासन करने के लिए दुर्वासा का शाप अनिवार्य था। दूसरी ओर प्रश्न होगा कि शकुंतला का क्या अपराध था, क्योंकि इस शाप का प्रभाव नायिका पर भी जा रहा है। तो ठाकुर जी बताते हैं कि शकुंतला में आप देखें तो समष्टि निष्ठा का अभाव था, यानी आंगन में आए दुर्वासा मुनि का वो स्वागत नहीं करती है। कल जाकर वो हस्तिनापुर की पटरानी होने वाली है, तो वहां समग्र प्रजाजनों का वो देखभाल कैसे कर पाएगी। इसीलिए इन दोनों में, नायक नायिका में, नायक में व्यष्टि निष्ठा का अभाव है और नायिका में समष्टि निष्ठा का अभाव है। तो इस शाप के व्याज से वस्तुतः दोनों में रही एक एक जो क्षतियां थी स्वभावगत, उसको हटाने के बाद दोनों का यदि मिलन होता है तो वो उत्तम होगा। इस दृष्टि से रविंद्रनाथ ठाकुर ने उसको उत्तम कहा है। लेकिन मेरे इतने सारे वर्षों के अभ्यास के बाद मेरे मन में जो ध्वनि निकला है वो यह है कि ये जो शीर्षक में अभिज्ञान शकुंतला या अभिज्ञान शाकुंतलम, तो शकुंतला केंद्र में रही है और शकुंतला शब्द में शकुंते ही लाता इति शकुंतला, माता मेनका ने जन्म दिया और प्रकृति की गोद में छोड़कर चली गई। तो पक्षियों की चहचहाहट ने उसको परिरक्षित कर लिया और कण्व मुनि को आश्रम से बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही दिखा कि शकुंते ही परिवारिता इयम कन्या अतः सा शकुंतला इति उच्यते, इसलिए उसका नाम शकुंतला रखना चाहिए। और उस शकुंतला की पूरी जीवनी इस नाटक में हम देखेंगे तो निसर्ग के वो चक्रवाक पक्षी हो या परभ्रूतिका हो या बाद में मृत्तिका मयूर से खेलने वाला सर्वदमन हो, शकुंतला की पूरी जीवनी विविध प्रकार के पक्षियों के माध्यम से इसमें प्रस्तुत हुई है। जिसके कारण जब कोई भी कवि प्राकृतिक कुछ प्रतीकों को लेकर बात करते हैं तो वो नाटक स्वाभाविक रूप से वैश्विक बन जाता है, सर्वजन भोग्य होता है, वो सार्वकालिक भी होता है, सार्वभौम भी होता है। तो जो हिरण का प्रतीक शकुंतला के लिए है वो भी प्रकृति से लिया गया है। पुष्पों के प्रतीक आप देखेंगे तो शकुंतला के लिए कमल का सरसिज मनोविद्यम शैवलयना रम्यम। तो इस तरह से पूरे नाटक में पुष्प के साथ
हिरण के साथ और विविध प्रकार के पक्षियों के साथ शकुंतला की जीवनी हमारे सामने रखी गई है। इसी कारण से मेरी दृष्टि में ये नाटक वैश्विक बना है, सार्वभौमिक एवं सार्वयुगीन ये नाटक बना है। यही उसकी सुंदरता है। उसमें कभी प्रतिदिन का ये पुष्प है ऐसा नहीं लगेगा। प्रोफेसर भट्ट साहब, आपने कहा कि जो महाकवि की जो काव्य लीला है उसमें प्रकृति के माधुर्य को हमने देखा और निसर्ग की जो अलौकिक छटा है उसको हम देख पाते हैं, और साथ ही जो आपने सार्वकालिक और सार्वभौमिक जो निसर्ग की व्यापकता को आपने जो प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से यह समझ में आता है कि महाकवि कालिदास प्रणीत यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, निश्चित ही रूप से यह एक अलौकिक नाटक रत्न है। प्रोफेसर भट्ट साहब, हम जानते हैं कि कालिदासीय अभिज्ञान शाकुंतलम पर यूरोपीय जो प्राच्य विद्या अनुसंधाता हैं उनकी विशेष दृष्टि पड़ी है, और जब उनकी विशेष दृष्टि पड़ी तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया, और तब से लेकर आज तक लगभग 231 वर्षों के इस अंतराल में इस नाटक को लेकर अनेक अनुवाद हुए, जिसका संपादन कार्य हुआ विशिष्ट रूप से, और ये सभी सफल सिद्ध हुए। और मैं अपने दर्शकों को भी यह बताना चाहूंगा कि आपने भी अभिज्ञान शाकुंतलम को केंद्र में रखकर एक बृहद शोध कार्य किया है जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ है, और इसका संपादन कार्य भी किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम पर आपकी दृष्टि विशेषतः किस प्रकार की रही है। कोई भी अनुसंधान होता है वो कक्षाओं से शुरू होता है। पठन पाठन में जब ये नाटक मेरे हाथ में आया तो एक वैयाकरण की एक तार्किक दृष्टि उसमें रही। मेरा अलंकार शास्त्र का तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन कोरी तर्क दृष्टि से मैंने जब देखा तो कहीं स्थान पर मुझे ऐसा लगने लगा कि उसमें कुछ विक्षेप है, यानी कुछ कटौती हुई है, ये अखंड पाठ नहीं है, ऐसा मेरे ध्यान में आ गया। इसके कारण मैंने सोचा कि चलो उसके लिए अन्य जो वाचनाएं हैं, बंगाली वाचना में क्या है, मैथिली वाचना में क्या है, तो मैंने कंपैरेटिव स्टडी भी शुरू कर दिया, जिसके आधार पर पहले तो ये ध्यान में आ गया कि अभी तक कश्मीरी पाठ बाहर नहीं आया है। तो एक तो देवनागरी पाठ जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कहने से समग्र भारतवर्ष में या समग्र विश्व में देवनागरी पाठ ही कालिदास प्रणीत है ऐसा मान लिया गया, और उनके आधार पर कालिदास ये कहते हैं, कालिदास ये बताते हैं, ऐसी लोग विवेचना करते रहे। वस्तुतः जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तब समझ में आता है कि ये जो देवनागरी पाठ है वो खंडित है, और उसकी पूर्ति उनके पुरोगामी पाठों से हो सकती है। तो इस दृष्टि से मैंने सबसे पहले ये सोचा कि कश्मीरी पाठ को ले आना चाहिए। तो ब्राह्मी लिपि के बाद जो परवर्ती काल में अन्य लिपियां भारतवर्ष की पैदा हुई, उसमें सबसे पहले शारदा लिपि आती हैं जिनमें पांडुलिपियां मिलती हैं। तो कश्मीरी पाठ का संपादन किया और एक अखंड पाठ मेरे सामने आ गया। तो जो देवनागरी पाठ में क्षति दिखाई रही थी उसकी पूर्ति हो गई। प्रोफेसर भट्ट साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम की जो एक देवनागरी लिपि से संबंधित जो एक मान्यता वो कक्षाओं में भी थी, और कक्षाओं में उसी प्रकार से अध्ययन अध्यापन की ये परंपरा अनेक वर्षों से चलती रही। मैं जिज्ञासावश आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इस नाटक पर अभी तक कितनी वाचनाएं प्रकाशित हुई हैं या उपलब्ध हुई हैं, और उन सबका पारंपरिक और आनुवांशिक वास्तव में क्या संबंध है। साथ ही साथ आप हमें यह भी बताएं कि इन सब वाचनाओं में सबसे प्राचीनतमा वाचना कौन सी सिद्ध होती है, और उसके लिए किस किस प्रकार के प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसे आपने बताया कि सबसे पहले विलियम जोन्स ने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया और मूल पाठ भी प्रकाशित किया। उसके बाद 1842 में ऑटो बॉटलिंग ने फर्स्ट टाइम देवनागरी पाठ निकाला। विलियम जोन्स वाचना या पाठ वेद से अभिज्ञ नहीं थे, क्योंकि जो भी हाथ बंगाल में उनके पास कलकत्ता में उपलब्ध था उसको उन्होंने प्रकाशित कर दिया, कालिदास प्रणीत घोषित कर दिया। लेकिन बाद में 1842 में फॉर द फर्स्ट टाइम ऑटो बॉटलिंग ने उसका देवनागरी पाठ निकाला, तो दुनिया के सामने ये बात निकल कर आई कि इस नाटक का एक लघु पाठ भी चलता है।
बाद में उसी में कुछ नई पांडुलिपियां लेकर मोनियर विलियम्स ने 1855 में किया। उसके बाद 1871 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक अपनी एडिशन निकाल ली, और बाद में देवनागरी पांडुलिपियां लेकर प्रोफेसर पीएन पाटणकर जी ने 1898 में एक देवनागरी पाठ की, द प्योरर देवनागरी रिसेंशन, शुद्धतर पाठ देवनागरी का उन्होंने निकाला। ये केवल देवनागरी रिसेंशन की धारा मैंने बताई आपको, लेकिन रिचर्ड पिशेल ने बंगाली पांडुलिपियां लेकर 1876 में क्रिटिकल एडिशन ऑफ द बंगाली रिसेंशन, अभिज्ञान शकुंतलम ऐसा नाम वहां पर चलता था, उसको प्रकाशित किया। बाद में 1997 में मिथिला विद्यापीठ से रमानाथ झा जी ने मैथिली पाठ को निकाला, साथ में शंकर और नरहरि की कमेंट्रियां भी निकाली, लेकिन कश्मीरी पाठ अभी तक नहीं आया। तो 230 वर्षों या 31 वर्षों का अंतराल निकल गया विलियम जोन्स के बाद, लेकिन ये जो प्रोफेसर ब्यूलर, जॉर्ज ब्यूलर 1875 में यहाँ से भुर्जपत्र में लिखी गई शाकुंतल की पांडुलिपि लेकर गए थे, उसका संपादन कालक्रम में बाद में मैंने किया, जो 2018 में प्रकाशित हुआ। अब आपने बात कही है कि इन वाचनाओं का आनुवंशिक संबंध क्या है, तो मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने ग्राफिक के जरिए ये बात स्पष्ट की है कि जो कालिदास का पाठ है वो आज कालग्रस्त हो गया है, वो कहीं से मिल नहीं रहा है, मिलने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि कालिदास के समय में ब्राह्मी लिपि प्रचलन में थी, इसीलिए ब्राह्मी लिपि वाली कोई पांडुलिपि नहीं है। अब जो सबसे पहले 7वीं शताब्दी की कश्मीर की शारदा पांडुलिपियां हैं, उसमें कश्मीरी रिसेंशन, कश्मीरी वाचना मिलती हैं, जिसका संपादन हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेज में मैथिली पाठ निकलता है, और मैथिली पाठ में से आगे चलकर बंगाली पाठ बनता है। अब जो कश्मीरी पाठ था वो भी नटमंडली का था, उसमें कुछ प्रक्षेप थे, लेकिन उसमें और नए प्रक्षेप, करीब करीब 11 से अधिक श्लोकों का प्रक्षेप करके मैथिली पाठ बनाया गया, और उसमें और अधिक नए प्रक्षेप करके बंगाली पाठ बनाया गया। यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि बृहद से बृहत्तर और बृहत्तर से बृहत्तम पाठ परंपरा विकसित हुई। अब वो इतना बड़ा हो गया कि नियत काल में रंगमंच पर अभिनय के योग्य नहीं रहा, तो एक्शन के बाद रिएक्शन होना स्वाभाविक होता है। तो जब बृहत्तम पाठ बंगालियों ने बना लिया, तो दाक्षिणात्यों ने, साउथ इंडिया में जब नटमंडली ने इस पाठ को लिया अपने हाथ में, तो उसमें कटौती करके उसका प्रणयन किया, और उस समय पर उन्होंने कश्मीरी से भी कुछ पाठ भेद लिए, कुछ मिथिला के भी पाठांतर ले लिए, यानी सम्मिश्रित एवं संक्षिप्त पाठ दाक्षिणात्य परंपरा में विकसित हुआ। और पंचम पायदान पर देवनागरी पाठ, जो 16वीं शताब्दी में आता है, जिस पर राघव भट्ट ने अर्धद्योतनी का टीका लिखी, उन्होंने और कटौती कर दी। दाक्षिणात्य टेक्स्ट 193 श्लोक वाली है, उसमें से और 3 श्लोक घटाकर 190 श्लोक वाली पाठ परंपरा देवनागरी में आई, जिसको केवल ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कहने से हमने कालिदास प्रणीत मान लिया। तो जहां तक इन सारी पांचों वाचनाओं का पौर्वापर्य नहीं देखा गया, उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया, कश्मीरी पाठ जब तक बाहर नहीं आया, तब एक सारी बात अंधेरे में रही। अभी तक की जो भी शाकुंतल की विवेचना है, वो केवल देवनागरी पाठ पर केंद्रित हुई है। इसीलिए मेरा ये जो उपक्रम रहा है कि पांचों वाचनाओं की जर्नी ऑफ द टेक्स्ट, इस जो कश्मीरी पाठ परंपरा कैसे इस देश में क्रमशः परंपरा से ट्रांसमिट होती हुई, संचरित होती हुई, उज्जैन में देवनागरी पाठ में पुनः 16वीं शताब्दी हमारे सामने आती है। तो कश्मीर से लेकर मिथिला, मिथिला से बंगाल, बंगाल से दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत से फिर से मध्य भारत में वो पाठ परंपरा आकर स्थिर होती है। प्रोफेसर भट्ट जी, आपने जिस प्रकार से यह एक बृहद तुलनात्मक शोध कार्य किया है, वह निश्चित रूप से विश्व भर के महाकवि कालिदास पर शोध करने वाले अनुसंधाताओं को एक नवीन दृष्टि प्रदान करेगा। प्रोफेसर भट्ट जी, जैसा हम जानते हैं, संस्कृत भाषा अनेक भारतीय लिपियों में निबद्ध ज्ञान और परमानंद अनुभूति की भाषा है, परंतु क्या वर्तमान में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो देवनागरी वाचना पाठ उपलब्ध होता है, क्या वह विशुद्ध रूप से महाकवि कालिदास द्वारा ही
लिखा हुआ है या फिर इसमें कुछ संशोधन आप करना चाहेंगे? आपके इस मंतव्य को हम सभी जानना चाहेंगे। मेरी दृष्टि से तो मैंने जैसा अभी बताया आपको कि ये पंचम पायदान पर किसी नटमंडली ने आकारित किया हुआ पाठ है, यानी परवर्ती काल का है। बहुत सारे उसमें पाठ वेद को सम्मिश्रित किया गया है और संक्षिप्त तर वो वाचना बनाई गई है, इसीलिए वो श्रद्धेय नहीं है। उसके आधार पर कालिदास के इस नाटक का मूल्यांकन नहीं हो सकता है, ये मेरा स्पष्ट अभिप्राय है। और उसके लिए मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि अभी तक हमने जो बृहद पाठ परंपरा थी उसकी उपेक्षा की है, नितांत उपेक्षा की है, और कश्मीरी पाठ अभी तक बाहर भी नहीं आया था। इसीलिए देवनागरी पाठ को हम किसी भी रूप में श्रद्धेय पाठ नहीं कह सकते हैं, कालिदास प्रणीत पाठ नहीं कह सकते हैं। प्रोफेसर भट्ट जी, नाट्य समालोचकों का एक प्रसिद्ध मत है, कालिदासस्य सर्वास्वभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थो अंको यत्र याति शकुंतला। आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो एक उक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम को लेकर, उसके चतुर्थ अंक को लेकर, और उसमें भी जो श्लोक चतुष्टय है उसको लेकर, जो सहृदय रसिकों की जो मनोभावना है, उसमें हमेशा ही एक मणि कांचन जैसा संयोग उत्पन्न होता है। वस्तुतः आप इस संपूर्ण श्लोक चतुष्टय के पीछे किस प्रकार की मनोवैज्ञानिकता को देखते हैं, इसे भी आप हमारे साथ साझा करें। ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो जो प्रसिद्धि में है बात कि तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टय, तो सबसे पहले तो वो श्लोक चतुष्टय कौन है, ये भी विवाद का एक प्रश्न है। तथापि उनमें कुछ बहुत साम्य भी है, जैसे कि यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम वाला श्लोक बहुत सुंदर, उत्तम श्लोकों में उसकी गणना होती है। और दूसरा श्लोक है पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम वाला श्लोक। इन दो श्लोकों में कण्व मुनि ने अपनी पाल्या पुत्री शकुंतला का एक जो आंतरिक स्वरूप है, अभ्यंतर सौंदर्य है, उसको निखारा है कि ये निसर्ग कन्या है। ये निसर्ग कन्या ऐसी है कि जो प्रियमंडनापि सती न आदत्ते पल्लवम, प्रकृति पर से न पुष्प तोड़ती है न कोई एक पल्लव को तोड़ती है अपने शरीर को सुशोभित करने के लिए। तो यास्यत्यद्य शकुंतले और पातुम न प्रथमम, ये दो श्लोक तो सर्वमान्य है ही उत्तम श्लोकों में। लेकिन बाद में कण्व मुनि ने अपने दामाद को भी कुछ कहा है कि हम तपस्वी हैं, इसलिए कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए राजा जी कि हमारी बिटिया की आप वहां ले जाकर उपेक्षा करें। तो दामाद को भी एक लाल बत्ती दिखाते हैं कि अस्मान साधु विचिंत्य संयम धनान। तो ये जो उन्होंने सीख दी है कि भाई सामान्य प्रतिपत्ति, एक सामान्य उसका जो स्टेटस होना चाहिए राजघराने में, वो हमारी बिटिया को मिलना चाहिए। अन्यथा याद रखना कि हम तपोधन है, हम आपको शाप भी दे सकते हैं। तो अपनी बिटिया की अच्छी तरह से ससुराल में देखभाल हो, उसको सुखी जीवन प्राप्त हो, उसकी भी एक सूचना कण्व मुनि ने अपने मुख से कही है पिता के रूप में। साथ में अपनी बिटिया को भी कुछ सिखावन देके भेज रहे हैं कि भाई शुश्रूषस्व गुरुन कुरुप्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने। वहां जाकर अपनी अन्य सपत्नियां, अपनी सौतन के साथ कैसे व्यवहार करना है, तो सखिया के रूप में उसको डील करना है। जो परिजन वर्ग हो उसकी अवहेलना नहीं करना, उसका तिरस्कार नहीं करना। तो ससुराल में कैसे रहना चाहिए बिटिया को, वो भी बताते हैं। और कहीं कहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं, ये चार में से ये दामाद को जो श्लोक कहा है उसको निकाल देते हैं, केवल शुश्रूषस्व को रख लेते हैं। तो चौथा कौन रखेंगे, तो कहते हैं कि रम्यांतर कमलिनी वाला श्लोक लीजिए, जिसमें शिवास्ते पंथानः, तेरा मार्ग कोई उपद्रव विहीन हो। जब तू ससुराल जा रही है तो रास्ते में कमलिनी सरोवर से भरे जल की व्यवस्था हो, शांत एवं अनुकूल पवन बह रहा हो। तो इस रूप में अपनी बिटिया को वो विदाई करते हैं। तो इन 5 श्लोकों में से किसी 4 को चुनकर लोग बोलते रहे, लेकिन आज जब मुझे मौका मिला है और जो मेरे पास कुछ नया संशोधन है वो भी बताना अनिवार्य हो जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम जब कश्मीरी शारदा पांडुलिपियां, मैंने गुर्जपत्र वाली पांडुलिपि
का देवनागरी लिप्यंतरण किया और अन्य ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पांडुलिपि अभी जब मैंने मंगवा के देखी, तो इन 5 श्लोक के उपरांत एक नया श्लोक भी मेरे ध्यान में आया है, जो भी जब आप सुनेंगे तो उसको मानेंगे कि यही श्लोक चतुष्टय में स्थान के योग्य है। जैसे कि शकुंतला ने जब कहा, मैं वहां जाकर कैसे सुख प्राप्त करूंगी, कैसे वहां स्टेबल हो पाऊंगी, ससुराल में जाने के बाद हर बिटिया को कुछ सवाल होता है कि एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो पिताजी कहते हैं कि हमको याद नहीं करना, आप आराम से जाइए और अचिरम तनयम प्राची इव सूर्यम प्रसूय, तुम थोड़े समय में ही पुत्र की माता बनने वाली हो और प्रतिक्षण माकुला राजघराना है, तो वहां नई नई आपको कर्तव्य ड्यूटीज बजानी होगी और हमको याद करने का आपको कोई फुर्सत नहीं रहेगी। उसके बाद रंग सूचना है इति पितुहु पादयोः पतति। लेकिन कश्मीरी वाचना में अपि चेदम अवधार है, कण्व मुनि कहते हैं कि बिटिया वहां सुख तो जरूर मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है पिता के रूप में, लेकिन दूसरी बात ये भी ध्यान रखो, यथा शरीरस्य शरीरिणश्च पृथक्त्वम् एकान्ततः एव भावी आहार्य योगेन वियुज्यमानः परेण को नाम भवेद विषादी। बिटिया वहां सुख अवश्य मिलेगा, लेकिन इस मायके को, अपने नैनिहाल को भूल कर जाना है, क्योंकि यथा शरीरस्य शरीरिणश्च पृथक्त्वम् एकांततः एव भावी, कल ऐसी सूचना मिल सकती है कि कण्व मुनि अब नहीं रहे, शरीर और शरीर का वियोग होने ही वाला है। तो बिटिया मेरी चिंता नहीं करना, वहां जाने के बाद, ससुराल जाने के बाद बिटिया अपने पापा को हर दिन याद करेगी। तो याद नहीं करने का एक औपनिषदिक एक मैसेज भी कण्व मुनि अपने मुख से दे रहे हैं कि शरीर शरीर का वियोग पृथक्त्वम अवश्यमेव भावी। और जिस तरह से कोई नट अपना मंचन करने के बाद किराए पर लाया हुआ मुकुट वापस लौटा देता है, तो उस समय रोता नहीं है, इसी तरह से हम भी हमारा शरीर भगवान को समर्पित कर देंगे। आहार्य योगेन वियुज्यमानः परेण को नाम भवेद विषादी, बिटिया मेरे चले जाने का विषाद नहीं करना। तो पिताजी ने ये जो सूचना दी है कि वहां पर तुम्हें अवश्य सुख मिलेगा, परम सुख मिलेगा पति के घर, लेकिन पिता के घर की चिंता छोड़ के जाना है। इस श्लोक से अद्यावधि पूरा साहित्य जगत अनभिज्ञ था। वो प्रथम बार कश्मीरी वाचना का पाठ संपादित होने पर जब बाहर आया है, तो मैं चाहूंगा कि श्लोक चतुष्टय में इस श्लोक की भी हमें गिनती करनी चाहिए, क्योंकि उसी में समग्र, आप देखिए शाकुंतल में कहीं पर औपनिषदिक कोई मैसेज नहीं है। कालिदास की अन्य कृतियों में अवश्य है, लेकिन शाकुंतल में यदि कोई औपनिषदिक कोई मैसेज आप ढूंढना चाहते हैं तो वो देवनागरी पाठ में उपलब्ध नहीं है, वो बंगाली में उपलब्ध नहीं है, साउथ इंडिया में नहीं है, वो केवल कश्मीरी पाठ में सुरक्षित रहा है, जो श्लोक मैंने आपको सुनाया। प्रोफेसर भट्ट जी, आपने अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक चतुष्टय की इस रमणीयता को हमसे साझा किया। आपने प्रकृति की माधुर्यपूर्ण संबद्धता को और मानवीय संवेदना को भी हमारे साथ साझा किया। आपके जो इस कश्मीरी वाचना के अनुसंधान से जो हमें यह एक नावीन्य पद्य मिला है, मैं समझता हूं कि वह इस नाटक की नैसर्गिक भावना को और अधिक द्योतित करता है। प्रोफेसर भट्ट जी, आपने जो अभिज्ञान शाकुंतलम पर पंच रंग वृत्तियों का जो संपादन किया, मैं ये पुस्तक मेरे पास है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। यह पुस्तक जो कि अद्भुत है, बृहद काराकारित है और अनेक भारतीय लिपियों में जो गवेषणा हुई अभिज्ञान शाकुंतलम को लेकर प्रोफेसर भट्ट जी के द्वारा, उसको एक मनोरम और सुव्यवस्थित रीति से सामने रखती है। प्रोफेसर भट्ट जी, एक सहज ही प्रश्न उठता है कि जो देवनागरी पाठ जो कि 16वीं शताब्दी में माना जाता है कि आकारित हुआ है, तो प्राचीन और प्राचीनतर पाठ की गवेषणा के लिए आपने ऐसा कौन सा शोध कार्य विशेष रूप से किया, वह भी हमारे दर्शक, हमारे श्रोता पाठक जन जानना चाहेंगे। जो प्राचीन से प्राचीनतर पाठ ढूंढने की एक लॉजिकल सीक्वेंस होती है, जो तर्क श्रृंखला होती है, वो इस तरह से शुरू होती है कि सबसे पहले
कालिदास के समय में उन्होंने अपने हाथ से जो पाठ लिखा होगा वो कौन सी लिपि में होगा? तो कालिदास को हम प्रथम शताब्दी में रखते हैं। उस समय पर ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था, और ब्राह्मी लिपि की जो आनुवंशिक परंपरा चलती है उसमें एक आती है सिद्ध मातृका, दूसरी आती है कुटिलाक्षर, और उसके बाद वो गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि। और उसके बाद ये जो सिद्ध मातृका और कुटिलाक्षर है, उनमें से सबसे पहली जो है वो कश्मीर की शारदा लिपि है। यानी तीसरी चौथी परंपरा में, चौथी पीढ़ी में शारदा पाठ आता है, जो 7वीं शताब्दी में उसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका था, ऐसे कुछ शिलालेखों से मालूम होता है। तो सबसे पहले तो प्राचीन से प्राचीनतर पाठ ढूंढने के लिए शारदा पांडुलिपियों का पाठोद्धार होना अपेक्षित था, उससे भी ये सिद्ध होता है। और भुर्जपत्र पर अभी तक शाकुंतल की जो पांडुलिपि है वो शारदा लिपि वाली है। न मैथिली में न बंगाली लिपि में लिखी गई कोई पांडुलिपि भुर्जपत्र पर नहीं है। तो जो कैनवास का विनियोग होता है उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये कश्मीरी पाठ प्राचीनतम है। अब इससे भी हम नहीं रुक सकते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा है कि जो संस्कृत नाटकों में विदूषक होता है, परिजन वर्ग होता है और स्त्री वर्ग होता है, उनके मुख में शौरसेनी प्राकृत का विनियोग होना चाहिए। जो आज प्रचलन में देवनागरी पाठ है, दाक्षिणात्य पाठ है, उसमें महाराष्ट्री प्राकृत का विनियोग दिखाई पड़ता है, जो परवर्ती काल में महाराष्ट्री विकसित हुई है। भरत मुनि के अनुसार ही कालिदास चले होंगे, क्योंकि कालिदास के सामने भरत मुनि का नाट्यशास्त्र विद्यमान था। तो भरत मुनि की जो सूचना थी वो तो शौरसेनी की थी। उस शौरसेनी की प्राकृत उक्तियां यदि कहीं पर सुरक्षित मिलती हैं तो वो कश्मीरी पाठ में उपलब्ध होती हैं। ये तीसरा प्रमाण हुआ, एक लिपि का, दूसरा फलक का, तीसरा मैं कह रहा हूं कि ये जो शौरसेनी का प्रकार उसमें सुरक्षित मिलता है वो पाठ उसकी प्राचीनतमता का एक समर्थ प्रमाण बनता है। साथ साथ में उसमें जो एक इंटरनल पॉसिबिलिटी वाले पाठभेद मिलते हैं जिसको हम किसी भी रूप में नकार नहीं सकते हैं। आंतरिक आगे पीछे वाली पूर्वापर संदर्भ में देखी जाए पूरी श्लोक श्रृंखला को या वाक्यावली को, तो तुरंत समझ में आता है कि कश्मीरी पाठ ही आंतरिक संभावना पूर्ण पाठ लगता है। जैसा कि मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। शकुंतला जब ससुराल जाती है तो उनके पांव लड़खड़ाते हैं। पिताजी से वो अपनी मनोवेदना व्यक्त करती हैं कि चंदन लतेव मलय पर्वताद उन्मूलितेव चंदन लता कथम देशांतरे जीवितम धारयिष्ये। मलय पर्वत से उन्मूलित की गई चंदन लता जैसी मैं नाजुक, डेलिकेट, वहां हस्तिनापुर में राजघराने में कैसे टिक पाऊंगी, कथम प्राणान धारयिष्ये। तो उसके मन में हिचकिचाहट है कि मैं आश्रम की कन्या अब राजघराने में जा रही हूं। तो चंदन लता का पौधा जैसे एक स्थान से आप उन्मूलित करके दूसरे स्थान पर स्थापित करते हैं तो वहां वो पलता नहीं है, उसी तरह मेरा भी कहीं हाल ऐसा नहीं हो जाए। ये पाठ आपको सर्वत्र यानी मैथिली वाचना में, बंगाली वाचना में, दाक्षिणात्य में और देवनागरी में चारों रिसेंशन में उपलब्ध है। पाठ संपादन का एक अधिनियम ऐसा भी है कि जो सर्वाधिक वाचनाओं में मिलता है वही कालिदास प्रणीत मानना चाहिए, लेकिन संख्या बल पर आधारित नहीं होना चाहिए हमारा तर्क। ये भी एक दूसरा नियम है। आंतरिक संभावना कहां पर है? तो जब कश्मीरी पाठ का संपादन मेरे हाथ से हुआ तो वहां पर एक पूरा वाक्य सुनील जी नया मिलता है। तात करिसार्थ परिभ्रष्टा करेणुका इव कथम तत्र प्राणान धारयिष्ये। जैसे हाथियों के झुंड से बिछड़ गई एक हथीनी वाघ का शिकार हो ही जाती है, तो करिसार्थ से परिभ्रष्ट हुई करेणुका जैसी अपनी हालात को वो वर्णित करती हैं। पूरा वाक्य अलग है, वहां चंदन लता का उपमान नहीं है।
अब हमें एज ए क्रिटिक, एज ए स्कॉलर सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? कि कण्व मुनि का आश्रम हिमालय की उपत्यका में है और हिमालय में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं और चंदन की लता नहीं होती है, बॉटनिकल ट्रूथ नहीं है। जो शकुंतला कण्व मुनि के आश्रम में पली है, संवर्धित हुई है, वहां पर उसने कहीं चंदन लता नहीं देखी है, चंदन वृक्ष नहीं देखी है, तो वो उपमान का प्रयोग कैसे करेगी? वहां पर तो आज भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े हाथियों के झुंड है, राजाजी पार्क वगैरह में आप जाइए, अभी भी आपको दिखाई पड़ेगा, पूरी हिमालय की उपत्यकाओं में हाथियों का झुंड चलता रहता है। और इस नाटक में भी प्रथम अंक के अंत में भी आया है एक हिरण्य गज आता है। तो करिसार्थ परिभ्रष्टा करेणुका का उपमान ही शकुंतला अपने आप को दे सकती है। ये आंतरिक संभावना पूर्ण पाठ कश्मीरी में होने के नाते वही मौलिक हो सकता है और जो मौलिक होगा वही प्राचीनतम होगा। तो ये मैं मुख्य रूप से 4 तर्क आपके सामने, विद्वत जगत के सामने रख रहा हूं। लिपि का, फलक का, शौरसेनी प्राकृत का विनियोग और आंतरिक संभावना पूर्ण उसमें पाठ मिलते हैं। इसी के आधार पर यह निश्चित होता है कि प्राचीनतम पाठ जो है वो कश्मीरी रिसेंशन में सुरक्षित है। जी, प्रोफेसर भट्ट जी, आपने अपने अध्ययन काल में, अध्यापन काल में, स्वाध्याय काल में और अपने शोध काल में महाकवि कालिदास की जो सारस्वत साधना है उसको प्रत्यक्षीकृत किया है। इसी कारण से इतना सुंदर एक शोध कार्य आज विश्व के सामने उपस्थित हुआ है। प्रोफेसर भट्ट जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न है कि आप अभिज्ञान शाकुंतलम की रस योजना को कैसे देखते हैं और यह नाटक जब मंच पर मंचित होता है तो समाज में किस प्रकार की शिक्षा को देता आ रहा है? साधु, जैसा कि मैंने कहा कि जो विक्टोरियन एज के क्रिटिक रहे, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर इत्यादि, जिनका अनुगमन हमारे गुजरात के कविवर उमाशंकर जोशी वगैरह भी करते रहे हैं, और रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जो विवेचन है, रसबोध है, उसका प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने भी अनुवाद किया है और वही सारे विश्व में प्रचलन में चल रहा है। लेकिन जो बात प्रोफेसर एस.के. बेलवेलकर ने हमको कई साल पहले कही थी, क्योंकि उन्होंने ये बुर्ज पत्र वाली पांडुलिपि देखी थी, शारदा पाठ वाली, यद्यपि वो उनका सही रूप में संपादन नहीं कर पाए, लेकिन उनका ये मत बना कि ये निसर्ग कन्या शकुंतला है और निसर्ग कन्या शकुंतला होने के कारण पूरे नाटक में आप देखेंगे तो जो प्रकृति के साथ उसका एक अद्वैत बना है, उस अद्वैत को हम नहीं भूल सकते हैं। अद्वैत से मैं कहना ये चाहता हूं कि जो कन्या प्रकृति के अंक में संवर्धित हुई, सुरक्षित रही पक्षियों के माध्यम से, जिसके कारण उसका नाम शकुंतला बना, और वो पुष्प से, वो हिरणों से घिरती रही है, हिरणों के माध्यम से ही उसका पूरा जीवन कहा जाता है, चतुर्थंग इत्यादि में आप देखेंगे तो। और बाद में ये विविध पक्षियों का विनियोग किया है। तो मानव और निसर्ग, उनके बीच में भेद नहीं हो सकता है। ये बात जो कालिदास कहते हैं, जब वो अनुसुईया प्रेमदा कहती हैं कि तुमने इस नवज्योत्स्ना को, वनज्योत्स्ना को पानी नहीं पिलाया, तो कहती कि नहीं नहीं, तदा आत्मानम अपि विस्मरिष्यामि, यदि मैं उसको भूल जाऊंगी तो मैं अपने आप को पानी पिलाना भूल जाऊंगी। और अस्ति ममापि एतेषु सोदर स्नेह, मैं कण्व मुनि की पिता की आज्ञा से उसको जल सिंचन नहीं कर रही हूं, ये तो मेरे सहोदर है, मेरे साथ पैदा हुए हैं। और इसीलिए कण्व मुनि भी चतुर्थंग में जब विदाई देते हैं तो पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम से उसी बात को दोहराते हैं। अब हमें देखना यह है कि जिस निसर्ग कन्या ने प्रकृति का, निसर्ग का इतना ध्यान रखा है, उनको जल पिलाए बिना वो स्वयं पानी नहीं पीती थी, उस पर से एक पुष्प भी नहीं तोड़ती थी, तो निसर्ग ने उसके सामने क्या किया? तो क्षौमम के निचिद वाला जो श्लोक है, कुछ कुछ वृक्षों ने जब शकुंतला ससुराल जाती हैं तो अपनी शाखा बाहुओं में से अलंकार निकाले कि शकुंतला को ऐसे वलकल वस्त्र पहनाकर ससुराल नहीं भेजना है। तो शकुंतला को पूरी डेकोर करने के लिए उसको
सुशोभित करने के लिए, अलंकृत करने के लिए निसर्ग ने अपनी ओर से अलंकार प्रस्तुत किए हैं। तो हमारा और प्रकृति का जो एक संवाद होना चाहिए, जो स्वाभाविक संवाद पूरी भारतीय संस्कृति से निकलता है, ये बोध उसमें से निकलता है। और उसी के कारण ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि जब पिताजी ने या दोनों सखियों ने दुर्वासा का शाप शकुंतला को मिला है, वो बात उनसे छिपाई है, उसको कही नहीं है, बिना कहे उसको ऐसे अंगूठी दे दी। यदि प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेश्वर आजा, तो ये अंगूठी निकाल के दिखा देना, तब अभिज्ञान हो जाएगा। तो सहेलियां जानती थी कि शाप मिला है और शाप के कारण कुछ प्रत्यवाय आने वाला है जीवन में, तो उसका उपचार देती हैं, लेकिन उसको सावधान नहीं करते हैं। न पिताजी ने कुछ कहा कि बिटिया इस अंगूठी को संभाल के रखना। तो यदि ये निसर्ग कन्या है तो उसको कौन कहेगा? तो कश्मीरी पाठ में उसके लिए भी एक गाथाएं मिलती हैं। चकवा चकवी दोनों, चक्रवाक और चक्रवाकी, जब शकुंतला जा रही है तो वो अपना मुख उन्मुख करके चक्रवाक देख रहा है कि शकुंतला आज आश्रम से जा रही है, और एक नलिनी पत्रांतर्गत चकवी उसको बुला रही है, तथापि वो उसको जवाब नहीं देती है। तो उसके माध्यम से इस सिंबॉलिक एक जो प्रेजेंटेशन कवि ने किया है कि प्रकृति ने तो बोल ही दिया कि शकुंतला तू ससुराल जा रही है, लेकिन तेरा पति दुष्यंत तुझे प्रत्युत्तर नहीं देगा। तो इस रूप में आप देखें तो पूरा अद्वैत उसमें खिला गया है। इस नाटक का जो महिमा है, आप देखिए कुमार संभव में देखेंगे तो क्या है, प्रकृति का प्रभाव शिव जी के मन पर होता है। मधुद्विरे कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियाम स्वाम अनुवर्तमान। अकाल पर वसंत का प्रागट्य होता है, तो शिव जी जैसे धीर व्यक्ति भी विचलित हो जाते हैं। दूसरी ओर आप देखें तो जब सीता जी का निष्कासन होता है रघुवंश में, तो वहां पर ऐसा हमको कहा जाता है कि सीता माता के रुदन से हिरण्यों ने घास खाना छोड़ दिया, मयूरों ने नृत्य छोड़ दिया, यानी मनुष्य के दुख से प्रकृति दुखी होती है। ये चित्र कालिदास ने दिया है। मेघदूत में पूरा निसर्ग का आलेखन है, ऋतु संहार में भी है, लेकिन शाकुंतल में जो निसर्ग का विनियोग है वो कुछ सर्वथा अपूर्व है, अद्वितीय है। जो अद्वैत भाव रचा है वो आदि से लेकर अंत तक आप उसको देख सकते हैं। यही उसका रसबोध में आप उसको ले सकते हैं कि यदि हम प्रकृति के साथ एक रहेंगे तो प्रकृति हमारे सुख दुख में एक रहेंगे और हमको संभालते रहेंगे। आपने बताया कि भारतीय संस्कृति के साथ जो एक सशक्त संवाद अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मंचन के माध्यम से होता है, वो निश्चित ही हम समझते हैं कि यह भारतीय मनीषा के इस अलौकिक अद्वैतपूर्ण मार्ग का निर्देशन करता है। और अथर्व फोरम को आपने समय दिया, अपनी कालिदासी वाणी से आपने सभी के ज्ञान को और अधिक वर्धित किया। मैं पुनः आपका अथर्व फोरम की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप अथर्व फोरम को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के अनेक गणमान्य मनीषी मूर्धन्यों से भारतीय सनातन के महत्वपूर्ण तथ्यों और तत्वों को जानने के लिए अथर्व फोरम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।